ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हेलो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि के द्वितीय दिवस और शक्ति की उपासना की इस पर्व पर आप सभी भक्तजनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं शुभेच्छा देता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा व आराधना की जाती है, परंतु क्या आप लोग इनकी कहानी के बारे में जानते हैं? नहीं। चलिए इनकी कहानी को जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि माँ सती ने अपना पुनर्जन्म माँ शैलपुत्री के रूप में लिया था, या यूं कह लो माँ पार्वती के रूप में लिया था। वैसे वो दोनों एक ही है। अगर आपने अब तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हो, आप वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड है, सारी कहानी एक दूसरे से लिंक्ड है। दोस्तों, जैसा मैं आप लोग को बता रहा था कि माँ शैलपुत्री ने बाल्यावस्था से ही महादेव की पूजा आराधना शुरू कर दी थी। जैसे जैसे वो उम्र में बड़ी होती गई, वैसे वैसे समय के साथ साथ उनकी तपस्या और भक्ति और भी ज्यादा कठिन होने लगी। एक दिवस ऐसा आया जब उन्होंने अपना घर बार त्याग कर वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। घोर तपस्या करना शुरू किया। हर ऋतु में तपस्या करती, जैसे ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर, जैसे वर्षा ऋतु में बाहर पानी में रहकर, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर तपस्या करने लगी। परंतु इससे भी कुछ ना हुआ, महादेव प्रसन्न ही ना हुए। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, माँ शैलपुत्री ने सारी तपस्या छोड़कर वापस जाने का निर्णय किया होगा? बिल्कुल नहीं। माता ने और भी ज्यादा कठिन तपस्या करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु का सेवन किया। वृक्षों के सूखे पत्ते खा खाकर तप करने लगी। इनसे उनका शरीर बहुत ही ज्यादा क्षीण होने लगा। 5000 साल की ऐसी ही कठिन तपस्याएं करती रही माता। उसके बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तो इसी बात पर जो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। दोस्तों, क्योंकि उनकी इतनी घोर तपस्या से उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया, ऐसा तप किया, अनंत भक्ति से तप किया, इसलिए उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है अनंत तपस्या करने वाली। इनकी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक बार हमने जिस लक्ष्य को ठान लिया और उसे प्राप्त करने के लिए एक पथ पर अग्रसर हो गए, उसके बाद पीछे मुड़ के तो देखना ही नहीं है और आगे आने वाले हर कठिनाई को पार करते हुए, हर कठिनाई को पराजित करते हुए जाना है। हर बाधा को पूरी तरह से सॉल्व करते हुए जाना है। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपने कर्म को ही अपनी तपस्या बना देनी चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का रूप पूरी तरह से तपस्विनी रूप है। जैसे कि उनकी एक हाथ में कमंडल है, दूसरे हाथ में है माला, और उनके सारे वस्त्र श्वेत रंग के हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवरात्रि पूरे भारतवर्ष में बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रख्यात है, और ये सिर्फ भारत में ही नहीं पर और भी अन्य देशों में मनाई जाती है। पर क्या आप लोग जानते हैं नवरात्रि में सबसे ज्यादा फेमस क्या है? तो वो है गुजरात से आया हुआ डांडिया और गरबा। दोस्तों, डांडिया और गरबा नवरात्रि के वक्त इतना फेमस क्यों है, उसे क्यों खेला जाता है? चलिए इस रहस्य को जानते हैं। दोस्तों, गरबा का मतलब क्या है मैं बताता हूं। एक मटकी को अच्छी तरह से सजाकर उसमें एक दीपक जलाकर उसे सेंटर में स्थापित कर उसकी आजू बाजू में यानी कि सर्कल में घूमकर माता के गीतों पर झूमते हुए उन्हें प्रसन्न किया जाता है। यह मटकी किसकी प्रतीक है? यह माँ के गर्भ यानी कि कोख को दर्शाता है। गोल घेरे में घूमना मतलब अपना संपूर्ण जीवन माँ की कोख से ही शुरू होकर मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म के लिए भी माँ की ही कोख में ही नवजीवन की शुरुआत होती है। यानी अंत से अनंत का प्रतीक है ये मटकी। इसलिए दोस्तों गरबा मनाया जाता है। दोस्तों, तो कल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन के बारे में, इसीलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और
वीडियो को लाइक करना मत भूलना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की पूरी जानकारी हो। क्योंकि आज हम लोगों ने गुजरात की बात की, तो क्यों ना गुजरात से हम माँ अम्बा के दर्शन करें, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो दोस्तों, मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ और आप माँ अम्बा के दर्शनों का लाभ उठाइए। धन्यवाद।